भगवान जगन्नाथ जी परमात्मा है, संसार के जो है रक्षक है, पालन है, संहार करता भी वही है। भगवान विष्णु जो साक्षात यहाँ पर विराजमान है। यह मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है, इसका कोई इतिहास नहीं है। सिर्फ मंदिर में जो है गर्भगृह में जो है साहित्यराम उसे जो है निर्मित शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मूर्ति के पृष्ठभाग में जो है 12वीं शताब्दी लिखा है, इसलिए हम ये कहते हैं कि 12वीं शताब्दी से पूर्व भी इसकी स्थापना रही होगी। भगवान जगन्नाथ जो हमारे विष्णु स्वरूप हैं, जिनको हम यहाँ पर विष्णु स्वरूप में पूछते हैं, यद्यपि भगवान को तो क्या चाहिए तो हम सांसारियों को, लेकिन होता क्या है, भगवान की आराधना के लिए कुछ साधनों का होना जरूरी है। तो भगवान की आत्मा की इच्छा थी कि मैं गुप्त में रहूं, मैं उजागर न हूं। लेकिन भगवान जगन्नाथ की जब प्रेरणा हुई तो ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर जो है बहुत दिव्य और भव्य मंदिर जो है पुनः निर्माण हुआ। मंदिर तो प्राचीन है, उसको कुछ रिपेयर किया गया, कुछ सुधार किया गया। तो यहाँ पर नौटियालों और शेमवालों द्वारा जो है बारी बारी से भगवान की जो है पूजा आराधना की जाती है। लेकिन संसाधनों का अभाव, गांव की गरीब जनता, रोजगार का साधन, आजीविका का साधन, तो पुजारियों को अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ अपने बाल बच्चों को पालने के साथ साथ भगवान के यहाँ पर अपनी बारी पर जो है पूजा की जाती है। लेकिन उसके लिए यह संसाधन नहीं देखा गया है कि पुजारी को गांव से या किसी से जो है कोई अर्निंग होती हो। वही है जो कभी कभार कोई भक्त आता है तो वो चढ़ाव के रूप में 10-5 रुपए, जो अब तो खैर 10-5 रुपए होते हैं, लेकिन पहले तो होता ही नहीं था। लोग हाथ जोड़ते थे और 1 पैसा 2 पैसा, इतना ही पैसा कहाँ था, पहाड़ों में तो पैसा था ही नहीं, बहुत गरीबी थी। तो भगवान की जगन्नाथ की जो पूजा सेवा पुजारी स्वयं अपना दायित्व समझ करके, अपना इष्ट समझ करके, जैसे मैं अपने को बोलता हूँ मेरी कुल देवता, अपने कुल देवता समझ करके स्वयं के संसाधनों से, कुछ हमारे जजमान लोग हैं जो इसमें थोड़ा समय समय पर सहयोग भी करते हैं पुजारियों का, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। मीडिया के माध्यम से, स्वयं के प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विश्व, आज तो मीडिया का जमाना है, विश्व तक भी जो है इसका जो प्रचार प्रसार हो सकता है, जिससे यह जो है एक पर्यटन का केंद्र बन जाए। और यहाँ पर जो पूजा पद्धति तो जो हमको आती है हम उस हिसाब से करते हैं, लेकिन पूजा बहुत अच्छे ढंग से हो और पुजारियों का भी जो है कुछ आजीविका का साधन बन जाए, जिससे वो रात दिन जो है अपनी घर गृहस्थी को छोड़ करके अपनी खेती बाड़ी, उसको अन्न देने से कोई लेना देना रहे, केवल भगवान की पूजा से जो है वो रहे उसको मतलब, और यहीं से उसका जो है आजीविका का साधन भी बन जाए। भगवान के पास इतने भक्त आए कि हम लोग जो है कृतार्थ हो जाए, यहाँ की जनता कृतार्थ हो जाए। जब बाहर के लोग आएंगे, अतिथि आएंगे, तो अतिथि देवो भव, अतिथि के चरण पढ़ने से जो है धरती पवित्र हो जाती है, स्थान पवित्र हो जाता है। मैं भगवान जगन्नाथ से अब यही अनुरोध के साथ जो है आप सब मीडिया कर्मी या अन्य जो भी यहाँ पर जो जगन्नाथपुरी से जो है पधारे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जय दुर्गे मैया, जय जगदम्बे, जय भवानी। मंदिर गृह में प्रतिष्ठित तो नहीं है, माता जी का मंदिर यहाँ से हमारे मूल गांव है वहां पर स्थापित है। इसी फंक्शन की वजह से, इसी पर्व की वजह से माता जी को सपाल के हमने यहाँ पर लाया है, ढोल देवता सहित। माता की मूर्ति जो है सम्मुख है। इस माता का जो इतिहास है, ये कब का है, क्या का है, जैसे हमारे जगन्नाथ जी का इतिहास है, इसका भी यही इतिहास है। ये बताते हैं कि हमारे गांव में, साल्ड गांव में जो है जगन्नाथ जी के पुजारी और दुर्गा जी माता के पुजारी जो है 2 जाति के लोग हैं, नौटियाल और शेमवाल। तो बताते हैं कि प्राचीन काल में 12वीं सदी से और आगे शेमवाल वंशज का कोई पूर्वज जो है हिमाचल साइड, कांगड़ा साइड में जो है यात्रा पे गया, तो उस समय जो है पैदल यात्रा होती थी। उसने पीठ में जो है एक यहाँ पर जो है बांस या रिंगाल टाइप का एक बना होता है, कंडी बोलते हैं उसको। तो कंडी के
लेकर के जो है उसने अपना थोड़ा घरेलू उपयोग के सामान उस कंडी में भी रखे होंगे। तो उस कंडी के ऊपर जो है वो लग रहा था कि मेरी कंडी के ऊपर कोई जो है बात कर रहा है या बोल रहा है। जब घर आया तो यहाँ पर जो है जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, ये तो सबसे प्राचीन देवता है, हमारे इष्ट देवता। इनसे पूछा गया भाई कि ऐसे हमें शब्द हुआ है। उन्होंने बोला तुम्हारे साथ तो कांगड़ा से मान देवियों का जो घर है वो कांगड़ा में है, हिमाचल में। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे साथ तो वहां से जो भगवती दुर्गा साक्षात आ गई है, इसके लिए जो है स्थापना करो, मंदिर बनाओ। तो फिर गांव में जो है उस समय हमारे 5 गांव एक साथ थे, अब तो गांव ग्राम सभाएं अलग अलग बनी, तभी साल के नाम से ही विख्यात था। तो फिर गांव में जो है दुर्गा मंदिर की स्थापना हुई, उसमें जो है गांव वालों ने जो है मूर्तियां स्थापित करवाई और पूजन प्रारंभ हुआ। और जगन्नाथ जी कालांतर में जो है वो स्थापित हो चुके थे 12वीं सदी से पूर्व। यहाँ पर इनकी ढोल देवता की कहानी है कि एक बार हमारे गांव के ये जो जगदम्बा की डोली है और ये ढोल देवता है, ये गंगा स्नान के लिए पैदल रास्ते से जो है उत्तरकाशी विश्वनाथ की नगरी में जो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। बताते हैं ऊपर पहाड़ से 7 ढोल जो है लुढ़कते लुढ़कते, तो इनमें से ये जो तांबे की धातु का था, उसमें सोने का भी था, चांदी का भी था, अन्य धातुओं का भी रहा होगा, लेकिन ये तांबे की धातु का जो वो था, ये आकर के जो है भगवती की पालकी के ऊपर जो है अटक गया। उसके बाद भगवती को पूछा गया कि है क्या, तो ये जो ढोल देवता है ये जगन्नाथ जी के ही आदेशक हैं। और ये ढोल देवता को फिर जो है तब गांव वाले ने बोला कि यार ये तो किसी का बनाया हो नहीं है, प्रकृति ने हमको दिया है। इसके बारे में फिर जगन्नाथ जी जो हमारे प्रधान देवता हैं इस इलाके के, इनके आदेश पर जो है ढोल देवता के बारे में पूछा गया कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला एक महान ऋषि है, इधर एक डोडीताल है, उत्तरकाशी के अंदर ये डोडीताल झील है जिसको गणेश जन्मस्थल भी बोलते हैं। इनके गुरु वहां से और आगे जो है करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है, जहां पर सप्तताल बताते हैं, मैं तो नहीं जा पाया, सौभाग्य नहीं मिला है। तो वहां पर इनके गुरु जो है ऋषि रूप में जो है आज भी जो है तपस्यारत हैं। अब वो ऋषियों की उम्र तो जो है हजारों लाखों वर्ष होती है, तो इनके गुरु जो है वो वहां पर लीन है तपस्यारत। ढोल देवता जो है वहां पर जो है चतुर्मास में सावन या भादों में जो है यात्रा करते हैं और वहां से जो है और शक्तियां अर्जित करके हम जनता का, हमारी इस प्रजा का जो है भला करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, जिस किसी को कोई कष्ट है उसके बारे में जो निदान करते हैं। कालांतर में 12वीं सदी से पूर्व नौटियाल वंशज मेरे पूर्वज की कोई संतान नहीं हो रही थी, वो सकुटुंब सपत्नी जगन्नाथपुरी में यात्रा पर गए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से यह कामना करी कि मेरा कोई पुत्र हो जाए। जब वो यात्रा से वापस लौटे तो उन्हें प्रथम पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान जी से ये भी प्रार्थना की थी कि यदि मेरा पुत्र होगा पहला तो मैं उसे तुझे भेंट करूंगा या तुझे समर्पित कर दूंगा, वो तेरा भक्त बन जाएगा। लेकिन घर गृहस्थी में आते ही उसकी 1 संतान, 2 संतान, 3 संतान, 4 संतानें हुई होगी, लेकिन जो प्रथम पुत्र था और वो हमारा पूर्वज जो है उस बात को भूल गया कि मैंने भगवान जगन्नाथ जी को एक कॉल करी थी कि मेरा जो प्रथम पुत्र होगा मैं तुझे समर्पित कर दूंगा, उस बात को भूल गया। जैसे वो बालक 10-11 वर्ष का हुआ, अपने गांव में एक खेत है जिसको सेम खेत के नाम से हम कहते हैं, बहुत बड़ा खेत है। उसमें गांव के बच्चों सहित वह बालक गेंद खेलने गया। गेंद खेलते खेलते वह 10-11 वर्ष का बालक न मालूम कहाँ विलुप्त हो गया, भगवान जगन्नाथ में समाहित हो गया। उसका कुछ पता ही नहीं चला, जैसे उसको जमीन में वो समा गया, कहाँ गया क्या गया। कुछ दिनों बाद जो है वो अपनी उस संतान के लिए, जो भले वो और भी संतानें हो गई होगी उसके पीछे एक दो और, लेकिन जब उसके स्वप्न भगवान जगन्नाथ जी आए, उन्होंने बताया कि तू अपने कौल को भूल गया, अपने वचन को भूल गया,
मैं फिर जो है यहाँ प्रकट हो जाऊंगा। तो कुछ कालांतर समय में इसी जगन्नाथ मंदिर के ठीक ऊपर एक खेत है। उस खेत में एक हल वाहक जो हल चला रहा था, उसको आकाशवाणी हुई या खेत से ही एक आवाज प्रस्फुटित हुई कि हे हलिया, इधर उधर तो बेशक हल लगा ले, लेकिन बीच में मत लगाना। लेकिन हलिया जो है वो गंवार किस्म का रहा होगा, उसको पहचान नहीं थी कि आकाशवाणी हो रही, प्रभु की वाणी हो रही है। उसने बीच में ही हल लगा जोत दिया। इसके पश्चात उसने कूड़ कबाड़ इकट्ठा किया और वहां पर जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है ये भंवरे कहें या मक्खियां कहीं, उनका एक झुंड आ गया, तो वो जो है वहां पर अचेत हो गया। शायद उन्होंने उसको काटा भी होगा। वहीं यहीं पर नजदीकी में जो है मंदिर से ठीक ऊपर है, वो यहाँ से मुश्किल से 20-10 मीटर दूर भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ये 7 रेखाओं वाला जो है स्वयंभू भगवान जगन्नाथ जी, जो मेरे पूर्वज के स्वप्न में भी आए थे, स्वयं भगवान स्वयंभू जगन्नाथ जी प्रकट हुए, जो गर्भगृह में जो है दाहिनी तरफ स्थित है, जिसमें रेखाएं जो है दिख रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 7 रेखाओं वाला ये जो स्वयंभू भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। फिर लोगों, मेरे पूर्वजों को जो स्वप्न हुआ, उसने आसपास के गांव वालों को बोला कि भाई वहां पर जो है मुझे स्वप्न आया है कि वहां पर जो है भगवान जगन्नाथ जी की जो है स्वयंभू मूर्ति या लिंग कहें उसको या प्रतिमा कहें, प्रकट हो गई है। तो उस समय में 12वीं सदी से पूर्व के बहुत कम उसमें जनसंख्या रही होगी, उन्होंने वहां से लाकर यहाँ पर एक मिट्टी पत्थर का जो है मंदिर बनाया और भगवान जगन्नाथ को जो यहाँ पर प्रतिष्ठापित कर दिया। आने वाले समय में भगवान शंकराचार्य जी द्वारा भी वर्तमान में जो मध्य भाग में, गर्भगृह के मध्य भाग में जो भगवान विष्णु स्वरूप हम जगन्नाथ जी को यहाँ पर पूजते हैं, विष्णु रूप में इनकी यहाँ पर पूजा होती है। आपकी जो विराजमान है ये शालिग्राम काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है, जो स्वयं साक्षात विष्णु रूप है। यहाँ पर हमारे 5 गांव के लोग, साड़, लटलू गांव, गमदेड़ गांव, खरवात, ज्ञानजा, बसुंगा आदि के लोग जो है अपना इष्ट देव, आराध्य देव मानते हैं। भुज पुजारी का या कुल देवता है, और अन्य ग्रामवासियों का या ग्राम देवता और इष्ट देवता है। मेरा कुल देवता इसलिए हुआ है कि इसका मेरे पूर्वजों से लिंक है। मेरे पूर्वजों द्वारा ही एक और चीज थी जगन्नाथपुरी में जाकर के, बाद में शंकराचार्य महोदय जी द्वारा जो है, जो आदि शंकराचार्य जी थे, एक बार जो है मंदिर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो है छेड़छाड़ की गई, तो मूर्ति की जो पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब हमने जो है इसके पृष्ठ भाग में जो है लिखा है कि ये 12वीं सदी की मूर्ति है। अब मंदिर के गर्भगृह में जो सबसे पहले तो भगवान गणेश जी स्थापित हैं प्रतिमा रूप में, उसके बाद गणेश अंबिका जी हैं, बीच में हमारे विष्णु स्वरूप जगन्नाथ जी हैं, जो शंकराचार्य द्वारा 12वीं सदी में स्थापित किया गया। उसके बाद पूर्ण प्राचीन प्रतिमा जो है गौरी शंकर भगवान की है, और उसके बगल में हमारे स्वयंभू भगवान जगन्नाथ जी, जो इस 12वीं सदी से भी पूर्व से स्थापित है, उनकी प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है। और उसके बाद जो भगवान शंकर की जो है ये जो मूर्तियां, ये कभी किसी ने यहाँ पर बहुत बाद में नहीं रखी गई है, जो भी है हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। हमारा यह आस्था का केंद्र है। हमारे 5 गांव के छोटे बड़े जो भी काम होते हैं, यहाँ तक कि यदि किसी की संतान नहीं हो रही है तो भगवान जगन्नाथ से कॉल करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। किसी को विद्या नहीं मिल रही है, उसको विद्या मिल जाती है। जैसे भगवान जो है पूर्ण भगवान है विष्णु,
तो विष्णु स्वरूप में यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। और ये भगवान जगन्नाथ जी जो है मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे छोटे बड़े जो भी कार्य हैं बिना भगवान को पूछे, इनका यहाँ पर जो है प्रतिरूप में हमारा ढोल देवता भी है, जो जगन्नाथ जी की ओर से उसका वो जो है रक्षक है और उसका आदेशक है। इनके आदेशों तक जो है वो अपने इशारों के माध्यम से जो है हम लोगों को बताता है। वो हमारे ज्योतिषी भी हैं और हमारी सभी, चाहे वह विवाह संस्कार हो, चाहे वह मकान का वास्तु हो या अन्य प्रकार की कोई ग्रह बाधा पीड़ा इत्यादि हो, उसके शांति के लिए भी जो हमारे ढोल देवता जो है वो उपाय बताते हैं, पूजन करवाते हैं।